प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बोलो जेठालाल जी की जय, जेठालाल जी की जय, जेठालाल जी की जय। बोलो जेठालाल जी की जय, जेठालाल जी की जय। गुलाबड़ी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अच्छे खासे टप्पू के पापा को सन्यासी बना दिया। ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तूने हमारे जीवन में अंधेरा किया है ना। अब जब भी तू टीवी देखने बैठेगी ना तो लाइट चली जाएगी। जब भी कपड़े धोने बैठेगी पानी चला जाएगा। माते फिर माथे में क्रोध नहीं लाते। डोंट क्राई, चिल। देखिए जेठा जी, अगर आप इस तरह से हम सबको छोड़ के चले जाएंगे तो ये पूरी सोसाइटी सूनी हो जाएगी। हम रोज आपकी हंसी मजाक, आपकी जिंदा दिली, वाह लड़ना झगड़ना। देखिए जेठा जी, हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे। जेठा भाई प्लीज मान जाइए, मत जाइए। मत जाइए। देवी, पुरानी बातें याद दिलाकर हमें दुखी मत कीजिए। अब हम स्वार्थ की दुनिया छोड़कर परमार्थ के मार्ग पे निकल पड़े हैं। बड़ी मुश्किल से समझ में आया है कि जैसे मोबाइल में कनेक्शन होता है लेकिन उसके तार हमें दिखाई नहीं देते, ठीक उसी तरह ईश्वर के साथ हमारा कनेक्शन 24 घंटे चालू ही होता है लेकिन उसके तार हमें दिखाई नहीं देते। आज उस कनेक्शन का मुझे एहसास हुआ है, इसीलिए मैंने ये कठोर और अंतिम निर्णय लिया है। इसीलिए ईश्वर के मार्ग पे चलने से मुझे मत रोकिए, उल्टा खुशी खुशी इस मोह माया भरे संसार से मुझे विदा कीजिए। बोलो जेठालाल जी की जय, जेठालाल जी की जय। इन लोगों को इतना ही आता है। जेठा भरा, तुसी अपनी गड्डी रिवर्स नहीं ला सकते? नहीं मित्र, अब इस गड्डी में से रिवर्स गियर अपने आप ही कहीं निकल गया है। तो चलो गैराज, मैं अभी के अभी ठीक कर देता हूँ। शुक्रिया, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस स्वेटर वगैरह तो रख लिया ना, उसकी जरूरत पड़ेगी। स्वेटर? वो सुना है, वो सब साधु लोग संन्यास लेके हिमालय की ओर जाते हैं और इस समय तो वहाँ बहुत ठंड होगी। छोड़ी, अभी क्या, वहाँ तो 12 महीने ठंडी होती है। और नहीं तो क्या। लो कर लो बात, फिर तो जैकेट, मफलर, ग्लव्स और सब चीजें पालकी में डाल के रख लो यार। साधु के लिए ठंडी क्या गर्मी क्या, सब बराबर है। चलिए जेठानी। जी चलिए। रुक जाइए टप्पू के पापा। अगर आपने संन्यास लिया है तो मैं भी संन्यास लूंगी। तो मम्मी, मैं और दादाजी भी संन्यास लेंगे। हाँ जेठिया, पूरा घड़ा परिवार संसार का त्याग करेगा। नहीं, ये सही बात नहीं भाई। चाचा जी, टप्पू। अरे
थोड़ी थोड़ा गुलाबड़ी, जो हमारे नाम है ना वो सब भी तू रख ले। हाँ ले ले सब ले ले। चलिए बाबा। रुक टप्पू। तो टप्पू हम भी सन्यास आ रहे हैं। हाँ। हमारे लिए भी पालकी मंगाओ। हाँ। कहाँ से कहाँ जा रहा है प्रकरण? क्या गोली पालकी मंगाओ? ये कोई अम्यूजमेंट पार्क की राइड नहीं है। और बच्चों, तुम्हारी ये उम्र खेलने कूदने की है, पढ़ाई करने की है, और संन्यास लेने की नहीं है। अरे किसी को आने की जरूरत नहीं है, जेठिया के साथ सिर्फ हम जाएंगे। चाचा जी, जेठालाल को रोकने के बजाय आप खुद साथ जाने की बात कर रहे हैं। हम तो जाएंगे। शांति शांति, नहीं मनुष्य, यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? शादी के फेरे लेते वक्त मैंने आपको वचन दिया था, सुख में दुख में जीवन की हर परिस्थिति में कदम कदम पर आपका साथ निभाऊंगी। शाबाश बहू। जेठालाल, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ आ रहा है, कम से कम परिवार की तो सोचो। तुम क्या चाहते हो कि ये भी तुम्हारी तरह दर दर की ठोकरें खाएं? क्या करेंगे ये लोग, कहाँ रहेंगे? अरे मेहता साहब, रहने का छोड़िए, सोचिए क्या खाएंगे। ए भाई, ए हाथीला, जेठिया की तरह हम लोग भिक्षा मांगकर खा लेंगे, तू फिक्र मत कर। जेठालाल, चाचा जी, दया भाभी, टप्पू सब तुम्हारे साथ भिक्षा मांगकर खाना खाएंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा? साधु बन जाएंगे तो भिक्षा मांगकर ही गुजर बसर करना पड़ेगा। जेठालाल, तुमको जाना तो तुम जाओ, लेकिन फैमिली को साथ में क्यों लेकर जा रहे हो? शांति शांति मित्रों, शांति। कोई मेरे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि अगर परिवार साथ में है तो फिर संन्यास कैसा? इस मार्ग पे तो अकेले ही चलना होता है, नहीं गुरुजी? अवश्य। पर अब चलो, परिवार से अंतिम मिलन समाप्त करो। इट्स हाई टाइम नाउ। भिक्षा लेकर अपने सन्यासी जीवन का प्रारंभ करो। चलो। जी माते, मेरे सन्यासी जीवन की पहली भिक्षा मैं चाहता हूं आप अपने हाथों से मुझे दे। भिक्षान देहि। माते, भिक्षा नहीं देंगे? जैसी आपकी मर्जी। भिक्षान देहि। जेठा भाई, भिक्षान देहि, भिक्षान देहि, भिक्षान देहि। भिक्षान देहि, भिक्षान देहि। एक मिनट। ये लो 501 रुपए, पूरी सोसाइटी की तरफ से। पिताजी, सोसाइटी की तरफ? आई यार, सोसाइटी की तरफ से पैसा देने से पहले तुम्हें सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स को पूछना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आत्माराम, सोसाइटी का सिर्फ नाम है, मैं पर्सनली दे रहा हूँ, खुशी खुशी। दुखी दुखी। भिक्षान देहि, भिक्षान देहि,
भिक्षां देहि भिक्षां देहि। जेठा भ्रा प्लीज मान जाओ यार। भिक्षां देहि भिक्षां देहि भिक्षां देहि। चलो चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है। जाने अनजाने में अगर मैंने आप में से किसी को कुछ कभी भी बुरा भला कहा हो या किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। थैंक यू। चलता हूँ। चलिए गुरुदेव। प्लीज जेठालाल देखो, बात सुनो हमारी। अभी भी बोलते जेठालाल प्लीज। बोलो जेठानंद महाराज की। जेठानंद महाराज की, जेठानंद महाराज की। चलो। गुरुजी एक मिनट, अगर आप इजाजत दे तो मैं इस पवित्र गोकुल धाम सोसाइटी की प्रदक्षिणा करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो भाई। गोविंद बोलो हरि हो गया सब। जेठा जी। अरे जेठा प्राप। जेठालाल, जेठालाल रुक जाओ जेठालाल। भाई जेठानंद बोलो तो शायद रुक जाएगा। अच्छा जेठानंद, ओ जेठानंद। मैंने शायद बोला था। मिस्टर गड़ा रुक जाइए। अरे सुनो, रुक जाओ। देख रही हो गुलाबो, तुम्हारी वजह से एक हंसते खेलते परिवार की क्या हालत हो गई। क्या हासिल होगा तुम्हें ये सब करके? क्यों कर रही हो? तुम्हारी वजह से एक सुहागन ने अपना पति खोया। ये टप्पू के पापा है, मेरे पति है। तुम्हारी वजह से एक बाप ने अपना बेटा खोया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे जेठा जैसा आज्ञाकारी बेटा मिला जो मेरी बहुत इज्जत करता है। मेरा जेठा बचपन से इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि मैं उससे नाराज न हो जाऊं। मुझे मेरे जेठिया पे पूरा भरोसा है, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। और एक बेटे ने अपना बाप, ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। बस अब बहुत हो गया, टप्पू आपको छोड़ेगा नहीं। इसको बोल के कुछ फायदा नहीं है अंजलि भाभी। देखो कैसे बेशर्म की तरह खड़े खड़े तमाशा देख रही है। देखो गुलाबो, अरे मेरी बात तो सुनो। और नहीं तो क्या, और क्या मजा तुझे? पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब ये हमारी सोसाइटी में आ गई। आज तुम्हारी वजह से हमारी सोसाइटी को नजर लग गई है।
हम सबके भी फ्लैट रख ले, खुश रहे हम सबको बर्बाद करके। और तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो, और हम गोकुल धाम वाले हैं, आपको बिल्कुल ठंड भी नहीं लगने देंगे और बीमार भी नहीं होने देंगे। देख गुलाबो देख, एक बाप रो रहा है अपने बेटे के लिए, एक बेटा रो रहा है अपने बाप के लिए। जेठाबाई ऐका ना, जेठाबाई जेठालाल रुक जाओ दोस्त। अरे रुको रुको जेठालाल। अरे पापा को मत लेके जाइए प्लीज, पापा 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 मत जाइए ना पापा प्लीज। जेठिया रुक जा जेठिया। पापा पापा तुम्हारी वजह से एक बेटे ने अपना बाप। देखो कैसे बेशर्म की तरह, कैसे बेशर्म दिख रही है, तमाशा देख रही है। जब ये हमारी सोसाइटी में, जब ये हमारी सोसाइटी में तुम्हारी वजह से घर लग गई है। रुक जाइए साहिबा। वरना मैं अभी इसी वक्त यहाँ अपना देह त्याग कर दूंगी। माफ कीजिएगा साहब, चक्कर आ रहे हैं। ये किस्मत क्या कर रही है हमारे साथ? ए किस्मत, हमें ये झटके पे झटके देना बंद करो। जेठालाल संसार त्याग करने की बात कर रहा है, गुलाबो देह त्याग करने की सोच रही है, और गड़ा परिवार का तो सुख चैन का त्याग हो गया है, गोकुल धाम की शांति का त्याग हो गया है। पता नहीं और क्या क्या त्याग करना पड़ेगा यहाँ पे इस स्थिति के अंदर हम सब लोगों को। भाई इस कहानी में अगर जेठालाल ने सचमुच संसार का त्याग कर दिया तो, और इस गुलाबो ने देह त्याग करने जैसी नादान कोशिश कर ली तो अनर्थ हो जाएगा साहब, अनर्थ हो जाएगा। हम सबके फायर ब्रिगेड, यहाँ बहुत बड़ी आग लगी हुई है, आओ इस आग को बुझाओ वरना बहुत गड़बड़ हो सकती है। यहाँ गोकुल धाम में तो, एक मिनट, यहाँ गोकुल धाम में हंगामे हो रहे हैं, हम लोग इतने परेशान हैं और आप घर बैठ के हंस रहे हैं। भाई आपकी भी क्या गलती है, हम लोग हैं इसीलिए कि आप हंसे, तो चिंता मत कीजिए, अगले एपिसोड में भी आप खूब हंसेंगे। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा। रुक जाइए साहिबा। वरना मैं अभी इसी वक्त यहाँ अपना देह त्याग कर दूंगी। ये तो अपने गोकुल धाम सोसाइटी में सुसाइड करने की धमकी दे रही है। इमोशनली ब्लैकमेल। हे भगवान, इसका कोई भरोसा नहीं है, तो कुछ भी कर सकती है। अरे जेठालाल भाई रुक जा भाई, तुम्हारा नहीं तो बेचारे भिड़े का तो सोचो। और पिड़ो सोसाइटी का सेक्रेटरी है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो ये फंस जाएगा।
प्लीज जेठालाल प्लीज। जेठालाल प्लीज मेहरबानी करो, रुक जाओ भाई प्लीज। साहिबा, अरे रुको बालिके, रुको, आ रहे हैं। गुरुजी जरा थोड़ा रिवर्स। चलो आन दे 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 जान दे जान दे जान दे जान दे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस आइए आइए आइए, जगह दीजिए। अरे देवी, यह क्या पागलपंती है? आप मुझे शांति से संन्यास भी नहीं लेना दोगी? अरे इतनी दौलत तो आपके नाम कर दी है कि पूरी जिंदगी आप आराम से बिता सको, और क्या चाहिए? नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को सिर्फ मेरे साहिबा का साथ चाहिए। बिना साहिबा के ये दौलत उस बर्फ की तरह है जिसमें पानी तो है पर प्यास नहीं बुझा सकती। मेरे को कोई केस नहीं जीतना, और अगर जीत भी गई तो क्या फायदा? मैंने ये केस किया था आपके साथ अपना संसार बसाने के लिए, आपका संसार छुड़वाने के लिए नहीं। पर अब क्या कर सकते हैं? मैं तो संसार छोड़ चुका, संन्यास ले चुका। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप संसार में वापस आ जाइए और गृहस्थी बसा लीजिए। आपके साथ गृहस्थी नहीं बसानी थी, इसीलिए तो मैंने संन्यास लिया है। हाँ, तो मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे साथ गृहस्थी बसाइए। तो अभी किसके साथ बसाऊं? मेरी बहन के साथ। बहन भी? पूरा परिवार यही बिजनेस में लगता है। तो वो कौन है? दया बहन। हाँ? और हमारी जो शादी हुई है वो, उसका क्या? वो असली शादी कहाँ थी? वो तो शूटिंग की शादी थी। फिर से बोल। वो असली शादी नहीं थी, वो शूटिंग की शादी थी। हाँ? और एक बार बोल। वो असली शादी नहीं थी, वो शूटिंग की शादी थी। अरे सुना, अरे सुना गाँव वाला, अरे सोसाइटी वाला, सुना उससे क्या बोला? बच गए क्या? अरे बाबा जी, सुना ज्वाला मैडम, सुना क्या कहा आपकी मुवक्किल ने? हमारी शादी शूटिंग की शादी थी, असली शादी नहीं थी। गुलाबो, देखो गुलाबो, घबराओ मत। अपना बयान बदलने की कोई जरूरत नहीं है, केस हम ही लोग जीतेंगे। लेकिन मेरी इनसे शादी हुई नहीं है, तो फिर हम केस कैसे जीत सकते हैं? हाँ। वाह, इसका मतलब तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला? हाँ। गुलाबो, तुम पे तो बहुत बड़ा फ्रॉड का केस होना चाहिए अब, और होगा।
फ्रॉड क्या, जितने गए थे सब करेंगे तुम पे। गुलाबो, ये तुमने ठीक नहीं किया। हम दिन रात लगातार मेहनत करके तुम्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे थे और तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। और तुम्हारी वजह से एक सुखी संसार उजड़ गया। तो तू शांत शांत। ज्योति जी, ज्वाला जी, मेरे को माफ कर दीजिए, लेकिन मैं क्या करती। शूटिंग की शादी के बाद मेरी किसी से शादी हो ही नहीं रही थी। तो इसीलिए तुमने जेठा भाई को फंसाने की कोशिश की? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। नहीं हाथी भाई, मेरे को इनको फंसाना नहीं था। तो फिर? मुझे तो बस एक पति चाहिए था। उसके लिए ये तरीका अपना? शादी के लिए क्या क्या करते हैं लोग। लेकिन गुलाबो, तुम्हें सिर्फ एक पति ही चाहिए था, तो तुमने हमारे जेठा भाई को क्यों परेशान किया? मैं क्या करती अंजलि भाभी, शूटिंग की शादी के फोटो सभी गांव वालों ने देख लिए थे और सबको यही लगा कि मेरी शादी हो गई है और मेरा पति मेरे को छोड़ के भाग गया है। कोई मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था। मुझे भी संसार का सुख चाहिए था। मैं भी चाहती थी कि मेरा एक पति हो, सुखी संसार हो। फिर मैंने सोचा, जिनकी वजह से कोई मुझसे शादी नहीं कर रहा, अब उनको ही मुझे अपनाना होगा। इसलिए मैं इन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ चली आई और इनको पाने के लिए शूटिंग की शादी को असली शादी बताई। आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए। सुखी संसार पाने के लालच में मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे लेकिन अब माफी मांगने से क्या फायदा? तेरे इस नाटक की वजह से मेरा जेठिया तो हाथ से गया ना। कहाँ गया? अरे क्या कहाँ गया? तूने तो संन्यास ले लिया है ना मनुष्य। बोला जटानंद महाराज की। जय बबीता जी। यार सॉरी। अरे बोल, चुप क्यों हो गया मनुष्य? सॉरी 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 बापूजी। हाँ सॉरी, सबके सामने मैंने आपको मनुष्य बोल दिया। लेकिन अगर ऐसा बर्ताव मैं नहीं करता तो सबको यकीन नहीं होता कि मैंने सच में संन्यास लिया है। वास्तव में मैंने कोई संन्यास बन्यास लिया ही नहीं है। क्या? हाँ, तो फिर ये सब क्या? जैसे लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी तरह एक नाटक को दूसरे नाटक ने काट दिया। वाह वाह वाह। अच्छा, तो ये सब नाटक था? हाँ, तो तुझे क्या लगा मैंने सच में संसार छोड़ दिया? नबू मैंने सुब बोलिया। वैसे टबू के पापा, आपको ऐसा नाटक करने का सूझा कैसे? तेरी आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ। अरे ये गुलाबो एक तो मान नहीं रही थी, आज कोर्ट की तारीख थी, तो उसी टेंशन में कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। और तब अगर गुलाबड़ी केस जीत गई तो मैं संसार छोड़कर सन्यासी हो जाऊंगी। और ये सुनते ही मुझे सन्यास लेने के नाटक का आइडिया आया। वाह, थैंक। और सुबह सुबह 5 बजे मैं घर से निकल गया और नट्टू काका और बाघा की मदद से इस पूरे नाटक को रचा। अरे क्या? ये भी पता है? यस सेठानी जी। अच्छा, नट्टू काका, बाघा भाई, आप भी इस नाटक में शामिल थे? यस सेठानी जी। अरे वाह,
सुबह अब रक्षा पोटली लेकर ऐसे आए जिसे आपको कुछ पता ही नहीं है। और भागा, वो मोबाइल पे फोन करो जेठालाल को। वाह सेठानी जी, अकॉर्डिंग टू अवर प्लानिंग तभी से हम दोनों चाचा भतीजा की एक्टिंग चालू हो गई थी। वाह वाह, अब तो कमाल के कलाकार निकले। हाँ सेठानी जी, हमारा आकार ऐसा है लेकिन हम कलाकार बड़े ऊंचे हैं। सही बात है, सही बात है। अच्छा, इसीलिए जब हम लोग पापा को मना रहे थे तब आप दोनों चुपचाप खड़े थे, पापा को मनाने की जरा भी कोशिश ही नहीं कर रहे थे। राइट तो छोटे सेठ जी, आप बिल्कुल ठीक समझ गए। लेकिन जेठा जी, अगर गुलाबो नहीं मानती तो? वैसे आपने तो बहुत बड़ा रिस्क उठाया। हाँ, रिस्क तो मैंने बहुत बड़ा उठाया, लेकिन अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं था। डूबता हुआ आदमी अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर तो मारता ही है ना। मतलब इन शॉर्ट दया भाभी बनी जेठालाल की प्रेरणा भाभी। प्रेरणा। हाँ। लेकिन ये बबूचक, ये सब नाटक ही था तो ये मुंडन क्यों करवाया? बापूजी, मैंने मुंडन करवाया ही नहीं है। दिख रहा है फिर भी झूठ बोल रहा है। अरे बापूजी, ये मुंडन असली नहीं है। मतलब तूने मुंडन से भी नाटक करवाया? हाँ, एक मिनट। अरे वाह! अरे भाई जेठालाल बच गए। बाल ना होने से जीवन में बहुत समस्या होती है। इसे कहते हैं बाल बाल बचना। नहीं जेठालाल, तुम्हारा नाटक तो समझ में आया, लेकिन ये सब मंडली कौन है? नाटक के कलाकार? वाह भिड़े भाई वाह, क्या पारखू नजर है आपकी। ये सब मेरी दोस्त की नाटक मंडली के कलाकार हैं। अच्छा? अरे क्या बात है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या बात है। बहुत अच्छा, पहली बार बिना पैसा खर्च के नाटक देखा है। जेठालाल, तुम सन्यासी बनने का नाटक कर रहे थे तो फिर मैंने जो दक्षिणा तुमको दी थी वो 501 रुपए वापस दो। अरे भाई, आपने वो दक्षिणा तो जेठानंद को दी थी जो टकलू था। मैं तो जेठालाल हूँ, मेरे बाल भी है। अरे रो मत भाई, रो मत अय्यर भाई। वो आपकी दक्षिणा आप वो चंपकलाल से वापस ले लेना। मतलब वो गुरुजी वो जो चंपानंद जी बने थे ना वो उनसे ले लेना। हाँ, उनका नाम भी चंपकलाल है, मैं भूल गया था। वैसे एक बात तो है जेठालाल, एक्टिंग करने के चक्कर में तुम फंसे थे और एक्टिंग करके इससे बाहर निकले। हाँ, अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक लेखक ही ऐसा सोच सकता है। वाह 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 जेठा भरा, ओ क्या जबरदस्त धमाकेदार दासू अवार्ड विनिंग एक्टिंग करते हो। और पंजाब जलंधर में मेरा दोस्त राजन है और बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। और कहो तो उससे आपकी एक्टिंग के लिए बात करूं। नहीं भाई नहीं है। जेठिया, खबरदार जो एक्टिंग का नाम लिया तो। नहीं, कौन सपने में भी नहीं करूंगा बापूजी एक्टिंग। छोटे भाई क्या बोल रहे हैं? तो जेठालाल, फिल्म की बात छोड़ो, अब ये सोचो कि इसको क्या सजा देनी है। मुझ कुंवारे मासूम पत्रकार पर गलत इल्जाम लगाया कि मैं आलू में चिट्ठी लपेट कर फेंकता हूँ। उस दिन से बेचारे ने आलू नहीं खाया है। मतलब सजा मिलनी जरूरी है। हाँ। मेरा सब है कि है यार, देखो क्या लेने देना, छोड़ना, कोई और सब्जी खाली होगी। हाँ, कुछ नहीं। जो सजा देनी है दे दीजिए, मैं हंसते हंसते सह लूंगी। मैंने आप सबको बहुत परेशान किया है, फिर भी आप सबने मेरे साथ कभी भी असभ्य बर्ताव नहीं किया। मैंने आप दोनों को बहुत परेशान किया। मैं हाथ जोड़ती हूँ,
मेरे को माफ कर दीजिए। बेन, मेरी माँ हमेशा कहती है माफी से बड़ा कोई दान नहीं होता। और मटकुंडा में शूटिंग का फाटो की वजह से तुम्हें जो तकलीफ हुई वो हम भी समझ सकते हैं। टिप्पू के पापा, गुलाबो को माफ कर दीजिए। ठीक है दया, तू कहती है तो माफ कर देता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब भी गुलाबों को माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, माफ कर दिया। थैंक यू गुलाबो, सब लोगों ने तुम्हें माफ कर दिया है। ये सब लोग भले ही तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं कभी नहीं माफ करूंगी। तुम्हें जेल भिजवा कर ही रहूंगी। हाँ ज्वाला बहन, अब आप मुझे जेल ही भेज दीजिए। हम मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, कोई मुझे नहीं अपनाएगा, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। मेरे लिए जेल ही ठीक है। तो मित्रों, जेठालाल के सन्यास नाम की गुगली से आखिरकार गुलाबों के झूठ का विकेट उड़ ही गया। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का कि जेठालाल इस मुसीबत से बाहर आ गए, मेरे परम मित्र इस आफत से बच गए। लेकिन गुलाबों की मनस्थिति भी हम लोगों को समझ में आती है, इसीलिए हमने उसे माफ कर दिया। वैसे माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है और माफी मांगने वाले से दुश्मनी का नहीं, दोस्ती का व्यवहार किया जाना चाहिए। और अब यहाँ स्थिति ये है कि गुलाबों को माफ कर दिया गया है और अब देखना ये है कि क्या होगा गुलाबों के साथ। मौका वारदात पे कुंवारे पोपटलाल भी मौजूद है। अब कौन थामेगा गुलाबों का हाथ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुंवारे पोपटलाल के जीवन में शादी की शहनाई बज उठे। आपको क्या लगता है, क्या पोपटलाल के जीवन में शादी की शहनाई बजेगी या कोई और दिल वाला दुल्हनिया ले जाएगा? अब कौन बनता है गुलाबों का साहिबा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपके घर में हंसी गूंजती रहेगी साहिबा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुलाबो, गुलाबो तुम ऐसा मत बोलो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे हाँ, वकीलत है ना। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो आप प्लीज मत रोइए, रुमाल लीजिए, रुमाल लीजिए। हाँ हाँ, कुड़ी हंसी तो पसी। गुलाबो जी का रिश्ता पक्का, वकील साहब के साथ कोई एतराज नहीं है। कुड़ी को अभी गोकुल धाम में फर्स्ट क्लास बजेंगी सुनाइया। क्या बात है जोड़ी। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो शादी करवा देते हैं, क्यों टप्पू के पापा? मैं तो कहता हूँ गुलाबों की जल्द से जल्द शादी करवाओ। जेठा भाई, जब मैंने गुलाबों को पहली बार कोर्ट में देखा था तो तभी मुझे गुलाबों से प्यार हो गया था। बोलो। और गुलाबों को देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा। इसीलिए मैं चाहता था कि गुलाबों ये केस हार जाए, क्योंकि गुलाबों की हार में मेरी जीत छुपी हुई थी। हाँ, तो आपकी हो गई ना जीत। दया बहन, आप कितनी अच्छी हैं। अली गुलाबो, तुम्हारे मटकुंडा में तुम्हारे जैसी चंपा, चमेली, मोगरा हो तो हमारे पोपट भाई के लिए जरूर देखना। हाँ, वो बहुत जरूरी है। सुशील, गुणवान, पढ़ी लिखी, मॉडर्न और दो चार गुण कम हुए तो भी चलेगा, बस लड़की होनी चाहिए। मेरा मतलब है अच्छी लड़की होनी चाहिए।
अरे पोपटलाल ऐसे बोलोगे, अच्छी औरत होनी चाहिए। मेहता साहब आप भी। मैं चलो चलो, ये शादी का सामान आ गया, मंडप तैयार है, दूल्हा दुल्हन भी तैयार है, तो फटाफट इनकी शादी करवा देते हैं भाई। किसी की भी शादी में देर नहीं होनी चाहिए। हाँ। मोहन भाई, आप जल्दी से अपने परिवार वालों को बुला लीजिए। हाँ। किसको बुलाऊं? गुलाबों की तरह मैं भी अनाथ हूं। मेरा कोई परिवार नहीं है। अरे भाई उदास क्यों होते हो मोहन प्यारे जी? गोकुल धाम वालों को अपना परिवार ही समझो। बराबर है महतूस। गुलाबो, मैं तुम्हारा कन्यादान करूंगा और ये हमारे गोकुल धाम वासी बाराती बनेंगे। गुलाबो, तुम जब चाहो तब हमारे घर पर आ सकती हो, टप्पू के पापा की बहन बनकर। दया बहन, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा। कहाँ मैं आपका संसार बिगाड़ने आई थी और आपने मेरा संसार बसा दिया। गुलाबो, ये गोकुल धाम है। यहाँ सब परिवार मिलजुल कर और प्यार से रहते हैं। यहाँ दुश्मन को भी दोस्त बनाया जाता है। बिल्कुल। ओ चलो जी, करो शादी की तैयारी और बजाओ शहनाई। अरे वाह मोहन प्यारे जी, ये दूल्हे के कपड़े में तो आप एकदम प्यारे मोहन लग रहे हैं। हाँ, मोहन भी लग रहे हो और प्यारे भी। सही बात है बेटा साहब। भाई दुनिया का पहला ऐसा केस है जिसमें वकील को फीस के साथ दुल्हन भी मिल रही है। भाई मोहन प्यारे जी बहुत लकी हो आप, बहुत लकी। पप्पू, तू इतना दुखी क्यों है यार? कहाँ दुखी हूँ मैं भाई? बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। हाँ, लेकिन फीस मिली कहाँ है? हाँ तो केस भी तुम कहाँ जीते हो? सही बात है, केस तो जेठा भाई जीते हैं ना। हाँ, और इन्होंने तो गुलाबों को जीता है। प्यारे मोहन, तेरी प्यारी दुल्हन आ गई और गुलाबों पर जाएगी। आ जाओ जी, आ जाओ। ओहो, वाह। मोहन भाई तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें ही देख रहे हैं। देखो मैं शादी नहीं कर सकती। अब क्या हुआ गुलाबो? मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी आपके साथ हो। क्या? क्या? तेरी आँखी है। यह असंभव है देवी। ये गुलाबड़ी શું જેમ તેમ બોલે છે? टप्पू के पापा ये क्या बोल रही है? हमारी समझ के बाहर है माते। वापस संन्यास मत जाइए, लौट आइए। कैसे? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मेरी शादी के साथ साथ आपकी और दया बहन की भी शादी हो। अच्छा ऐसे? ओ, मैं वापस आ गया बस। वेलकम, आपका स्वागत है। लेकिन हमारी शादी तो हो चुकी है। मेरे को पता है जेठा भाई, लेकिन मैं आपकी शादी तोड़ने आई थी और इस बात का मेरे को अभी भी बहुत अफसोस है। अरे अभी क्यों अफसोस कर रही हो गुलाबो? हम सबने मिलकर तुमको माफ तो कर दिया ना। नहीं, मेरी माफी तभी होगी जब आप दोनों फिर से शादी करेंगे, तो आप दोनों के वैवाहिक जीवन को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। और अगर आप दोनों शादी नहीं करेंगे तो फिर हम दोनों भी शादी नहीं करेंगे। अरे हाँ, क्यों साहिबा? हाँ हाँ जेठा जी,
आज है ना मुहूर्त बहुत अच्छा है। अगर आज शादी की तो जन्मों जन्म का साथ रहेगा। इनकी बात बिल्कुल सही है। आज शादी के लिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। हाँ पापा मम्मी, आप फिर से शादी करो, मजा आएगा। टप्पू पापा प्लीज, इसी बहाने मुझे आपकी शादी देखने का मौका मिलेगा। सेठ जी, टप्पू सेठ का मान रख लीजिए। प्लीज डू द नीडफुल। हाँ सेठ जी, हम भी कितने टाइम से किसी अपने की बारात में नहीं गए। अरे भाई, तू किसी अपने की शादी में नहीं गया, इसलिए मैं दोबारा शादी कर लूं? और बिल्कुल जेठा भरा, और मंडप तैयार है और बाराती नाचने को तैयार है, तो आप फटाफट तैयार होके आ जाते हैं भाभी के साथ। अरे सोढ़ी, मेहता साहब समझाइए सबको, क्या बोल रहे हैं सब? अरे भाई जेठालाल, क्या समझाऊं मैं इन लोगों को? ये कोई गलत बात नहीं कर रहे। अरे भाई, जब खुद की बीवी से शादी करनी है तो इसमें काहे की शर्म? सही बात है। मौका भी है, मौसम भी और मुहूर्त भी, दस्तूर नहीं मुहूर्त। कर लो जेठालाल, मैं बोल रहा हूँ कर लो भाई। जेठिया कर ले शादी। दया, बापूजी की बात तो माननी चाहिए ना। लेकिन शादी के कपड़े। चिंता मत कीजिए, मैंने हमारी शादी के कपड़े अभी तक संभाल कर रखे हैं। अच्छा? ओ वाह वाह वाह, ओ इस खुशखबरी पे शनाई वालों बजाओ शनाई। शादी में इनको ही बुलाऊंगा शहनाई बजाने के लिए। किसकी? अरे मेरी भाई, और किसकी? ओ है क्या ना? चलिए। दया, इसमें तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ये शेरवानी भी बहुत टाइट हो गई है। तो आप एक काम कीजिए, पेट को आप ऐसे अंदर दबा कर रखिए। हाँ बस। अरे कितनी देर तक ऐसे अंदर दबा के रखूंगा? ऐसा लग रहा है शेरवानी पहन के मैं योगा कर रहा हूँ ऐसा। देखिए, जितनी देर हो सके उतनी देर रखिए। ठीक है, कोशिश करता हूँ। हाँ, मस्त लग रहा है। चलिए। वो देखिए, दूल्हा दुल्हन आ गए। ओहो जेठा भरा दूल्हा, दया भाभी दुल्हन बन के आ गए। क्या बात है, क्या सुंदर लग रहे हैं यार। महाराज महाराज जेठा भरा की जय हो। अरे माय गॉड, थैंक यू बबीता जी, अच्छा लग रहा है। आप लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं। जेठिया भाई जेठालाल, बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो। वाह मम्मी, वाह पापा। मम्मी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। पापा आप तो राजा लग रहे हो, राजा। थैंक यू बेटा। क्या बात है दया भाभी, साक्षात लक्ष्मी नारायण की जोड़ी लग रहे हैं, है ना? अति सुंदर। मैं तो कहती हूँ काला टिक्का लगा देना चाहिए। हाँ, किसी की नजर ना लगे। हाँ खरंच। ओहो, देखो तो दुल्हन कैसे शर्मा रही है। दूल्हा भी तो शर्मा रहा है। मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ यार भाई? अरे शर्मा तो रहे हो, ये टाइट कपड़ों की वजह से। यार भाई, ये कपड़े मेरी शादी के टाइम के हैं, तभी इतने सालों के बाद थोड़ा वजन तो बढ़ेगा ही ना बबीता जी। और जेठा भरा, तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो, खाते पीते घर के लोगों के साथ ऐसा होता ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे देखो। बराबर है सोडी, खासकर जलेबी फाफड़ा खाने वाले लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है। अरे भाई, वजन वजन पे तो हम बाद में भी डिस्कशन कर लेंगे, अभी चलो मुहूर्त बीता जा रहा है। चलो चलो।
भगवान विष्णु मंगलम वरध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायनं तनोहरि ओम दुर्गे स्वकाहर सिद्धि विमशेष जंतो स्वस्ते प्रकामते मतीव शुभं ददासि दारिद्र्य दुख है भयहारिणी त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा सचित्तः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्सवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारस्वतो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम ज्ञानान्तागणपति गंहवामहे ज्ञानान्ताक्षयपति गंहवामहे। बाहर से आए हुए लोगों की शादी करवा रहे हैं, लेकिन मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं। चलो वो भी ठीक है। अरे जिसकी एक बार शादी हो चुकी है वो दूसरी बार शादी कर रहा है। गया बापूजी। हाँ हाँ, खुश रहो। भगवान करे तुम दोनों के जीवन में कभी कोई मुसीबत ना आए। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही हंसते रहो। हाँ हाँ, खुश रहो। भगवान करे आसमान में जितने तारे हैं उससे भी ज्यादा खुशियां तुम्हारे जीवन में भर जाए। क्या बात। दया बहन, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने तो मेरी जिंदगी बना दी। मैं तो यहाँ बर्बादी का तूफान बनकर आई थी और आपने मेरी जिंदगी आबाद कर दी। एक कुंवारी कन्या को आपने दुल्हन बना दिया। सच में दया बहन, आप बहुत अच्छी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाबो बहन, समुंदर में जितना पानी है उतना आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ता रहे। सिर्फ प्यार बढ़ता ही ना रहे, मैं तो कहता हूँ आप दोनों के जीवन में प्यार की बहार आ जाए। अब हमारे साथ एक फैमिली फोटो हो जाए। हाँ हाँ जरूर। गुलाबो आराम से आइए आइए आइए, आप इधर आइए 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 आइए। चाचा जी, आपकी इजाजत और आपके आशीर्वाद से मैं अपनी पत्नी को अपने घर लेकर जाऊं? हाँ हाँ, खुशी खुशी लेकर जाओ। और बेटा मोहन, अब गुलाबो मेरी बेटी है, उसका ध्यान रखना है। कोई भी कंप्लेन आई ना तो कोई केस वेस नहीं होगा और सीधे फैसला होगा। ओ कमॉन सोडी भाई, पहले ही दिन दूल्हे को डरा रहे हो। ओ कोमल भाभी, डरा नहीं रहा हूँ, प्यार करना सिखा रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं गुलाबो का पूरा ध्यान रखूंगा। देखो गुड। ओ मोहन परा गुलाबो पर जाए जी, चलो जी चलो। और सोडी आपको छोड़ देता है पैदल। यार कमाल कर रहा है तू। और सोडी की बड़ी प्यारी गड्डी है बिल्ला रानी, और उस पे चलो चलो। अच्छा, हम लोग चलते हैं, आप लोगों की बहुत याद आएगी। अपना ख्याल रखना। तुम भी। दया बहन, इनका ध्यान रखना। चलो बाय 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 बाय। ओ सोडी आराम से, आराम नाल यार, आराम नाल। चलो मिलते हैं। आ जाओ। चलो बाय। मोहन प्यारे की भी शादी हो गई। काश मैं पत्रकार की जगह वकील बना होता। अब रिसेप्शन का क्या है? सही बात है। हाँ हाँ जरूर, रिसेप्शन भी जरूर होगा, लेकिन फिर आप सबको हमें गिफ्ट भी देनी पड़ेगी भाई। अच्छा, मतलब अच्छे से अच्छे गिफ्ट देंगे भाई। जेठालाल गिफ्ट मिलेगी और बिल्कुल मिलेगी। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सबके सामने ये जाहिर करता हूँ कि जेठालाल और दया भाभी घूमने जाएंगे और पूरा खर्चा गोकुलधाम सोसाइटी करेगी। क्या बात है। अरे नहीं 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 नहीं, अरे अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। भिड़ा तू भी क्या, इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई।
अरे मोहब्बत में मजाक नहीं होती जेठालाल, गिफ्ट तो लेनी पड़ेगी। हाँ ले लो। हाँ जेठा भाई प्लीज ले लीजिए। आप लोग आज लगता है मुझे रुला के ही छोड़ोगे। अरे कलयुग में सगे रिश्तेदार भी साथ नहीं देते, ऐसा साथ आप सब ने मुझे दिया है, और ऊपर से अभी ये गिफ्ट। अरे जेठालाल, हम क्या सगे रिश्तेदारों से कम है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आमतौर पे इंसान सोसाइटी और समाज के डर से ज्यादा हार जाता है। लेकिन आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया है, उसकी वजह से एक पल के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं और मेरा परिवार अकेले पड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत दिल से थैंक यू। जेठा भाई रुलाओगे क्या? आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में इतना बड़ा परिवार किसी का नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अब ये बड़ा परिवार नहीं, बड़ा परिवार है। क्या बात है। चलो भाई, जेठालाल और दया भाभी की फिर से शादी के लिए हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। अभिनंदन अभिनंदन। भाई आप सोच रहे होंगे कि क्या हो गया मेहता साहब को, बिना दिवाली के पटाखे क्यों छोड़ रहे? भाई दिवाली का तो माहौल है, क्योंकि मेरा परम मित्र जेठालाल, जिसके जीवन में पहाड़ जैसी बड़ी मुसीबत आई थी, आखिरकार वो मुसीबत टल गई। क्षमा वीरस्य भूषणम, आप लोगों ने सुना होगा, और हम गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी भी इसी में विश्वास करते हैं। इसीलिए तो हमने गुलाबो को क्षमा कर दिया, उसका विवाह प्यारे मोहन के साथ करवा दिया, मोहन प्यारे के साथ करवा दिया, और चंपक चाचा ने कन्यादान भी कर दिया। भाई हमारी सोसाइटी है वो बड़े सकारात्मक ढंग से सोचती है, हमारा दृष्टिकोण बड़ा सकारात्मक है। हम गुलाब के फूल में भी सिर्फ खुशबू ढूंढते हैं, कांटे कभी नहीं ढूंढते। इसीलिए सोसाइटी एक परिवार है। कुल मिला के हम सभी की खुशियां लौट आई। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जेठालाल के जीवन में और मुसीबत ना आए, जेठालाल और दया भाभी का पारिवारिक जीवन ऐसा ही सुखमय चलता रहे, और आपके घरों में हंसी बनी रहे। और आपके घरों में हंसी बनी रहेगी क्योंकि आप देखते रहेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मस्त गुलाबी ठंडी से भरा खुशनुमा है नहीं? और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हम दोनों के बीच ना कोई कांटा है ना कोई गुलाबो है। सर अरे भाई ये ले जाओ, यहाँ से नहीं चाहिए। सर ये डेकोरेशन के लिए है, इसका कोई चार्ज नहीं है। अच्छा चार्ज नहीं है? नहीं सर। इसलिए नहीं चाहिए। भाई साहब इसे यहीं रहने दीजिए, चलेगा। थैंक यू जी। हाँ तो आप क्या कह रहे थे साहिबा? साहिबा? बोलिए ना साहिबा। दया प्लीज साहिबा मत बोल। और साहिबा सुनता ही मुझे वो गुलाबो, ज्वाला, ज्योति वो सब याद आने लगते हैं, और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ऐसा क्यों साहिबा? दया मत बोल साहिबा। हाँ भाई, साहिबा बोलने का हक तो सिर्फ गुलाबो को है। दया। क्या दया? आप मेरे साहिबा नहीं हो? नहीं, मैं तेरा साहिबा नहीं हूँ, मैं तेरा टप्पू के पापा हूँ, सिर्फ टप्पू के पापा बस। ठीक है टप्पू के पापा साहिबा। दया बस अभी। ठीक है अभी नहीं बोलूंगी साहिबा, सॉरी। तो बोलिए अब क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था दया कि तुझे क्या कहूँ, तू कितनी। सर कुछ चाहिए? हाँ बोलिए सर, अभी लेके आता हूँ। शांति चाहिए। टप्पू के पापा आप क्या कह रहे थे? मैं कितनी। मैं ये कह रहा था कि तू कितनी। सर
क्या कर रहा है भाई तू? सर आपने कहा ना कि आपको शांति चाहिए। सर अब आपको एकदम शांति मिलेगी और मच्छर भी परेशान नहीं करेंगे सर। अरे मच्छर से ज्यादा तो तुम परेशान कर रहे हो भाई। सॉरी सर। कमाल की आइटम है ये। उनको जाने दीजिए ना, यहाँ आप और मैं बैठे तो हमारी बात कीजिए ना। तो आप क्या कह रहे थे कि मैं कितनी क्या? यही कि सच में तो कितनी अच्छी है। इस बार अग्नि परीक्षा में तूने मेरा ऐसा साथ दिया कि उस अग्नि का मुझे इतना सा चटका भी नहीं लगने दिया। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है पत्नी को पति का साथ परछाई की तरह देना चाहिए। वाह, तेरी माँ को तो भक्ति चैनल में प्रवचन देना चाहिए। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन माँ के पास इतना टाइम कहाँ है? दया सर ठंडी बहुत है, आपके रूम के लिए एक्स्ट्रा कंबल चाहिए? एक काम करो, 15-20 कंबल का ढगला करो और उसके अंदर घुस के तुम सो जाओ। हमको नहीं चाहिए कंबल भाई। टप्पू के पापा, मुझे लगता है कि क्या? अरे मुझे लगता है इनको बॉक्सेस चाहिए। वाह सर जी, आप कितने नसीब वाले हैं, आपको कितने समझदार मैडम मिले। थैंक यू। अरे भाई तो पहले ही सीधा सीधा बोल देना था ना कि बॉक्सेस चाहिए। सीधे सीधे कैसे बोल सकते हैं सर, हमारे होटल का नाम खराब होता है सर। बोलो। लो। थैंक यू सर, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं सर। बस गया, अभी नहीं आएगा, सुबह का बोल के गया ना। हाँ, तो अब क्या कह रहे थे? आज आपको सिर्फ मेरे बारे में ही बात करनी है। दया, आज तक तूने हर मुसीबत में हमेशा मेरा साथ दिया है। तेरा शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? क्या टप्पू के पापा कैसी बात कर रहे हो? पति को कभी पत्नी को शुक्रिया थोड़ी कहना होता है। क्यों नहीं कहना होता है? मैं कहूंगा शुक्रिया। नहीं टप्पू के पापा, नहीं प्लीज, मुझे पाप लगेगा। नहीं, तुझे सुनना होगा दया। नहीं टप्पू के पापा, अच्छा ये बात छोड़िए, मैं क्या कहती हूँ, आपको पता है आप केस जीत जाओ इसलिए हमारे पूरे गोकुल धाम परिवार ने व्रत और उपवास किए थे। जानता हूँ दया, हम कितने नसीब वाले हैं कि हमें इतने अच्छे दोस्त और इतने अच्छे पड़ोसी मिले जो हर बार हर मुसीबत में आधी रात को मदद करने के लिए दौड़े आते हैं। क्या हुआ? क्या सोच रही है? टप्पू के पापा, एक बात मेरे समझ में नहीं आती है। कौन सी? बार बार आप पे इतनी मुसीबतें क्यों आती है? हम एक बार आपकी कुंडली ज्योतिष वनवीर बाबा को दिखा दे, अगर वो कहेंगे तो बड़ा शांति यज्ञ भी करवा लेंगे। अरे नहीं दया, कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। और मेरी कुंडली देख के ज्योतिष भविष्यवाणी करेगा ना, वैसे तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा? जैसे आने वाले समय में नट्टू काका पगार बढ़ाने की मांग रखेंगे, बागा धंधे के लिए कोई नई स्कीम सोचेगा, भिड़े टप्पू की फरियाद लेके आएगा, तेरी माँ मेरा कोई नया नाम रखेगी, सुंदर फिर कोई नई मुसीबत में मेरी मदद करेगा। टप्पू के पापा, मुझे भी एक भविष्यवाणी करनी है। अच्छा, क्या? हमारे गड़ा परिवार पे चाहे कितने भी संकट आए, हम हमेशा साथ रहेंगे। हाय हाय बिंगो। आज कितना मजा आएगा ना, हम बहुत दिनों के बाद सोसाइटी कंपाउंड में क्रिकेट खेलने वाले हैं। हाँ, ये झोपड़ा हट गया तो सोसाइटी कंपाउंड कितना खुला खुला लग रहा है। ऐसा लग रहा है लड्डू पे मक्खी बैठी थी, उड़ गई। हाँ, अभी कोई दूसरी आंटी आकर झोपड़ा ना बांध दे। अरे क्या सुबह सुबह झोपड़ा झोपड़ा कर रहे हो? जो चैप्टर क्लोज हो गया उसे भूल जाओ। सॉरी डब्बू। सॉरी। तो चलो क्रिकेट खेलते हैं। हाँ चलो चलो चलो। अच्छा। मैं बैटिंग करूँगा।
टप्पू रेडी? एकदम। टप्पू फर्स्ट बॉल में 6 हाँ, कम ऑन। यस यस। देख पहले बॉल पे ही 6। कम ऑन कोहली। अरे ए टप्पू, ए थांबा थांबा थांबा, इधर भाग रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। अरे क्या है ये? हाँ, ये क्या कर दिया? सॉरी भिड़े अंकल, सॉरी, वी आर रियली सॉरी। सॉरी भिड़े अंकल, अरे बल्ब लगाने आया था वही तोड़ दिया तुम लोगों ने। भिड़े अंकल, एक गर्ल समझ में नहीं आ रही, दिन में इतना उजाला है तो भी आप बल्ब लगा रहे हो। छोटे सोड़ी, मैं समझाता हूँ आपको। उजाला दिन में होता है, अगर मुझे रात में यहाँ पे उजाला चाहिए तो मैं क्या करूंगा? बल्ब लगाओगे। वही कर रहा था और वही तोड़ दिया तुम लोगों ने। सॉरी। मैंने मना किया था ना तोड़फोड़ करने से। शांति से क्रिकेट नहीं खेल सकते तुम लोग? अब ये नुकसान कौन देगा? गोली। हाँ, मैं क्यों? अरे तूने इतना लूज बॉल डाला तो मैंने मार दिया 6। तो भिड़े अंकल नुकसान है सोनू देगी। मैं क्यों? तूने तो टप्पू को बोला था टप्पू 6 मार, टप्पू 6 मार। क्या? और मैंने तेरा मान रखने के लिए टप्पू को लूज बॉल डाला और टप्पू ने 6 मार दिया। सॉरी बाबा। भिड़े अंकल, अब तो घर का मामला है, बेटी से क्या नुकसान नहीं लेना। हाँ हाँ। और भिड़े अंकल, वैसे भी सुनील गावस्कर जी ने कहा है कि प्ले एवरी बॉल ऑन इट्स मेरिट। अच्छा, तो फिर ये नुकसान मैं सुनील गावस्कर जी से लूं? सॉरी भिड़े अंकल, अभी बल्ब नहीं तोड़ूंगा। मतलब कुछ और तोड़ोगे? नहीं नहीं, मतलब एकदम शांति से खेलेंगे। बॉल दो ना प्लीज। और हाँ, अभी खेलते मत बैठ जाना, एग्जाम नजदीक आ रही है, पढ़ाई भी करना। रीड ईच बुक टू अचीव मेरिट। पता है किसने कहा है? किसने? मिस्टर एबी। अमिताभ बच्चन? नहीं। अभिषेक बच्चन? नहीं। सनी देओल? सनी देओल? अरे एबी मतलब आत्माराम भिड़े। ये लो, और सोनू जल्दी घर पे आ जाना। हो बाबा। कामा वाढवून ठेवता थी मुलं। माधवी, ए माधवी, काय झालं? ये देखो। अय्या, बल्ब तोड़ दिया आपने? मैंने नहीं, वो टप्पू नहीं तोड़ा? हाँ? ओहो, ये टप्पू कब सुधरेगा? मुझे तो लगता है टप्पू का नाम टप्पू नहीं, टेंशन होना चाहिए था। मुझे तो डर है हमारी सोनू टप्पू की संगत में रह के बिगड़ ना जाए। वाह, यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं नहीं, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे पता है आपको क्या कहना है, सुनाओ। कोई जरूरत नहीं है, ये रख के आओ। हाँ। अरे हाँ माधवी, शांति से बैठिए ना, छोड़ दीजिए सुबह सुबह टप्पू का टेंशन। माधवी कहा ना। अरे माधवी, ओ कहा ना टप्पू की बात को छोड़िए। अरे कौन टप्पू की बात कर रहा है? टप्पू के अलावा दूसरी बात नहीं हो सकती। नहीं नहीं, हो सकती है। फिर? सॉरी सॉरी, बोला क्या है? वो टप्पू बहन के कृष्णा बहन के ऑर्डर का क्या हुआ? वो देकर आई मैं। हाँ, मी सुट लो, मतलब अभी मुझे कोई काम नहीं। ओ सेक्रेटरी साहब, हाँ। 26 जनवरी आ रही है, मतलब कोई तैयारी नहीं करनी है? माधवी, अभी गोकुलधाम में जितने भी सेलिब्रेशन होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसकी तैयारी अपनी भाभी पीढ़ी टप्पू सेना करती है ना। मुझे कोई टेंशन नहीं है। बघितला कितनी अच्छी है हमारी टप्पू सेना। अच्छी? अरे ये टप्पू सेना, ठीक है, टप्पू सेना की बात नहीं करते, भज्जी की बात करते हैं। भज्जी? मतलब हरभजन सिंह? अभी उसने क्या किया? अरे भज्जी ने, भजी भजी, खाने की भजी। हाँ, अरे मस्त पैकी ठंडी का मौसम है, मेथी की भजी बनाओ माधवी। अरे ठंडी के मौसम में मेथी की भजी खाने का आनंद ही कुछ और है। मेथी की भजी, मेथी के थेपले, दाल मेथी, वाह 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 वाह। मुझे तो मेथी पर गाना भी याद आ रहा है। इश, मेथी पर थोड़ी कोई गाना है। अरे बिल्कुल है, बहुत पुराना गाना है। कौन सा? मेथी वो थी था समा रंगीन, समझ गई ना? मेथी वो थी, मेथी मेथी। ऐसे फालतू जोक करोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा।
सॉरी, नो पीजेज, ओनली भजीज। आराम से यार। सॉरी सॉरी, डोंट वरी यार। टप्पू, अगर कांच टूट जाता तो क्रिकेट खेलना कैंसिल कर दें प्लीज। वैसे भी अभी भिड़े अंकल ने डांटा है, अगर सोसाइटी में किसी के भी घर का कांच टूट गया ना तो हमेशा के लिए हम लोग का क्रिकेट खेलना बंद। टप्पू चल कोई और गेम खेलते। हाँ यार, वैसे भी बहुत थक गए। ठीक है चलो। हाँ चलो चल चल चल। बहुत थक गए यार, थक गए यार। चलो अब कोई और गेम खेले। हाँ, क्या गेम खेले? क्या गेम खेले? अभी कुछ खाने की गेम खेलते हैं। यहाँ प्लीज, थक गए। यार ये लो, भारत का भविष्य अभी से ही थक गया। क्या होगा इस देश का? हाँ। देश से याद आया, 26 जनवरी आ रही है, तो उसकी तैयारी के लिए कोई प्लानिंग करनी है या नहीं? हाँ यार, ये गुलाबो आंटी के टेंशन में हम सब भूल गए। हाँ, 31 दिसंबर भी सेलिब्रेट नहीं किया और मकर संक्रांति में एकदम खाली गई। तिल के लड्डू भी खाने नहीं मिले। पर फ्रेंड्स, 26 जनवरी हमारे देश का त्योहार है और हम सच्चे और पक्के देशभक्त हैं। चाहे कैसे भी हालात हो, चाहे कैसे भी टेंशन हो, पर हर साल हम 26 जनवरी और 15 अगस्त बड़े धूमधाम से मनाते थे, मनाते हैं और मनाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो इस साल के 26 जनवरी के लिए कुछ सोचा है कि नहीं? हाँ, 26 जनवरी कैसे बनाना है? हाँ। फ्रेंड्स, इस बार की टप्पू सेना आयोजित 26 जनवरी हमेशा से अलग होगी। मतलब प्लान क्या है? सुनो, वाह टपुड़ा वाह। अरे दादाजी, आप कब आए? तू जब 26 जनवरी का प्लान सुना रहा था तब। दादाजी वेरी बैड, दूसरे की बात छुप कर सुनना गलत बात है। अरे गोगी, दादाजी टप्पू सेना के फ्रेंड है। हाँ तो तुझे पता है गोगीड़ा, जब हम छोटे होते हैं तब हमें बड़े बनने का मन होता है, और जब बड़े बन जाते हैं तब हमें छोटे बनने का मन होता है। अरे दादाजी, मैं तो मजाक कर रहा था। पता है मुझे। टप्पू, इस बार 26 जनवरी को बहुत मजा आएगा। लेकिन इस मजे के साथ एक और जबरदस्त बात है। क्या 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 क्या? अगर दादाजी गुस्सा ना हो तो बताऊंगा। पहले तू बता तो सही। तो सुनो, कैसा लगा आइडिया? सुपर यार, सुपर प्लान है टप्पू। टपुड़ा मस्तीखोर। सॉरी दादाजी। अरे क्या सॉरी, मैंने भी बचपन में ऐसी बहुत मस्ती की है। अरे गोली 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 गोली। बच्चों, गोकुलधाम वालों के साथ इस मस्ती का बड़ा मजा आएगा है। हाँ, पर जब हमारे पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो हम पर गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? अरे तब की तब सोचेंगे सोनू। चलो अभी हमारा प्लान शुरू करते हैं। 26 जनवरी की तैयारी और मिशन मस्ती। और इस मिशन मस्ती के शिकार होंगे हमारे पेरेंट्स। और दादाजी भी कहते हैं ना, कोई शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जाओ बच्चों जाओ। चल। टप्पू सेना भी बड़ी मस्तीखोर है। पता नहीं अब ये गोकुलधाम वाले टप्पू सेना की जाल में फंसकर कैसे कैसे सपने में खो जाएंगे। मजा आएगा। जिस तरह से क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स को तोड़ना नामुमकिन है, ठीक वैसे ही टप्पू सेना की शरारतों का रिकॉर्ड तो टूट ही नहीं सकता। भाई टप्पू सेना जो ना करे वो कम है। गुलाबों का तूफान चला गया तो अब टप्पू सेना के तूफान की बारी है, क्योंकि टप्पू सेना गोकुलधाम में अगर किसी फंक्शन की तैयारी करे तो हंगामों की अपेक्षाएं आपको और मुझे सभी को होती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हंगामे होंगे, लेकिन ये हंगामे हंसी के होंगे। इस बार गोकुलधाम वाले फंसने वाले, यानी कि आप हंसने वाले। हंसते रहिए हमारे साथ और सोचिए कि क्या होगा इस फंक्शन में। और हाँ, एक विशेष बात और, शनिवार की शाम ठीक 7:30 बजे हम आपके लिए 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। शनिवार यानी कि 26 जनवरी की शाम 7:30 बजे
बुकिंग कर लीजिए अपने सोफे और कुर्सियों की तारक मेहता देखने के लिए। 7:30 बजे आप देखेंगे तारक मेहता, और शनिवार की रात 9 बजे। हाँ, इस बार हम वाह वाह क्या बात है शनिवार को 10 बजे नहीं 9 बजे दिखा रहे हैं। 9 बजे देखेंगे वाह वाह क्या बात है। और तब तक सोचिए कि टप्पू सेना क्या शरारत करने वाली है। हंसते रहिए मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.